चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर्नाटक दुष्कर्म स्कैंडल किडनैपिंग केस में रेवन्ना को जमानत, कोर्ट ने एसआईटी में जांच करने को कहा। प्रज्वल को लाने विदेश नहीं जाएगी टीम। जी हां दोस्तों, कर्नाटक दुष्कर्म स्कैंडल की पीड़ित महिला की किडनैपिंग के केस में सोमवार को जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को स्पेशल कोर्ट से सशस्त्र जमानत मिल गई है। उन्हें 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई। दोस्तों, कोर्ट में रेवन्ना को 2 निजी जमानतदार भी पेश करने पड़े। अदालत ने रेवन्ना को एसआईटी जांच में सहयोग करने और सबूतों को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस ने एचडी रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न पीड़िता के अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसके साथ उनके बेटे प्रज्वल पर यौन उत्पीड़न और रेप के आरोप हैं। एचडी रेवन्ना देवगौड़ा परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्हें किसी केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप, केजरीवाल के पीए ने पीटा। पुलिस बोली सांसद मैडम ने 2 बार फोन कर जानकारी दी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सोमवार को दिल्ली सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की। यह दावा भाजपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की। यह घटना सीएम हाउस में हुई, लेकिन कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। सोमवार दोपहर 4 बजे तक ना दिल्ली महिला आयोग ना ही आम आदमी पार्टी ने इस घटना की पुष्टि की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें दखल नहीं दे रहे, एलजी को एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को खारिज हो गई। जस्टिस खन्ना ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के एलजी विनोय कुमार सक्सेना को मामले में एक्शन लेना है तो वे ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसे लेकर संदीप कुमार नामक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 50,000 का फाइन लगाते हुए 10 अप्रैल को याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहां पर भी उनकी याचिका खारिज हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बाबा विश्वनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई हाजिरी। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में मुस्लिम किन्नर समाज ने किया स्वागत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। दोस्तों, रोड शो करने से पहले उन्होंने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान लोगों ने फूलों की बारिश करके उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन इसके पहले उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्थित महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 62.56% वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.72% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 35.97% मतदान हुआ। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। 62.56% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.72% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 35.97% मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फिर बोले शिवराज, 3000 होगी लाडली बहना की राशि। पश्चिम बंगाल में कहा नकल तो ममता दीदी ने भी की थी। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाएंगे। यह बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा। हर कार्यक्रम की शुरुआत बेटी की पूजा करके करता हूं, क्योंकि बेटियां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बेटियों को 50% आरक्षण दिया। बेटियों की शादी मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। वहीं दोस्तों, प्रदेश में 1 करोड़ 32 लाख बहनों के खाते में अभी हम 1250 रुपए हर महीने डाल रहे हैं, लेकिन इसे बढ़ाते हुए 3000 रुपए महीना तक ले जाने वाले हैं हम। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राहुल गांधी बोले अब जल्दी शादी कर लूंगा। रायबरेली में एक लड़की ने सवाल पूछा तो प्रियंका बोली अब तो बताना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी सोमवार को बहन प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली के पचरावा पहुंचे। दोनों भाई बहन जनसभा को संबोधित करने एक साथ मंच पर पहुंचे। इसी बीच भीड़ में से एक लड़की ने पूछा राहुल जी आप शादी कब कर रहे हैं। राहुल ने सवाल अनसुना कर दिया तो प्रियंका ने हंसते हुए उनका हाथ पकड़कर कहा पहले उसका जवाब दो। राहुल ने माइक संभाला और कहा कि क्या सवाल है। लड़की ने फिर
शादी को लेकर सवाल किया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अब जल्द ही शादी कर लूंगा। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका को अपने पास बुलाया, दुलार करते हुए कहा कि ये मेरी बहन मेरे लिए कैंपेन कर रही है, अपना खून पसीना बहा रही है। ये मेरी दो माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने आया हूँ। कांग्रेस देश के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है, यह बताने के लिए मैं रायबरेली आया हूँ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर होगा इसी साल, 7,000 कर्मचारियों के लिए बना यह प्लान। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन का मर्जर इसी साल पूरा हो जाएगा। टाटा ग्रुप की इन दोनों एयरलाइन के सीईओ ने सोमवार को मिलकर इस संबंध में प्लान फाइल कर दिया। इसके अलावा दोनों सीईओ ने कर्मचारियों के साथ लंबी टाउन हॉल मीटिंग भी की। इसमें इस मर्जर को लेकर कर्मचारियों को भरोसे में लेने का प्रयास किया गया। साथ ही लगभग 7,000 कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी प्लान फाइनल किया गया है। इनके रोल के बारे में भी जानकारी दी गई। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन में कुल मिलाकर 23,500 कर्मचारी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत ने लीज पर लिया, 10 साल के लिए समझौता। अफगान सेंट्रल एशिया में व्यापार के लिए पाकिस्तान की जरूरत खत्म होगी। जी हाँ दोस्तों, ईरान के चाबहार में शहीद बेहेश्ती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत और ईरान के बीच यह डील सोमवार को हुई। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। पाकिस्तान की जरूरत अब खत्म हो जाएगी। यह पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया करवाएगा। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। दोस्तों, चाबहार पोर्ट के समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ईरान भेजा गया था। भारत और ईरान 2 दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। चाबहार विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला पोर्ट है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई में आंधी तूफान के साथ बारिश बनी आफत, एनडीआरएफ की तैनाती, कई उड़ानों पर भी असर। जी हां दोस्तों, मुंबई में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में घने बादल छाने के बाद धूल भरी आंधी और बारिश शुरू हो गई। मुंबई में दिन के समय अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ तापमान भी गिर गया। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई में आज आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक अचानक बदले मौसम के इस मिजाज के चलते 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। अब इन सभी फ्लाइट्स को वापस मुंबई लाया जा रहा है और मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी कई फ्लाइट्स अब उड़ान भर रही है। अभी कई फ्लाइट्स देरी से भी चल रही है, पर विजिबिलिटी नॉर्मल है। कुछ वक्त बाद फ्लाइट्स की उड़ान नॉर्मल होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई में बारिश, 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। दोपहर 3 बजे कई इलाकों में अंधेरा छाया। काठगोबर में बिलबोर्ड गिरने से 35 जख्मी। जी हां दोस्तों, मुंबई में सोमवार 13 अप्रैल को दोपहर 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। धूल भरी आंधी के बाद बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवा और आंधी से दिन में ही रात सा नजारा दिखने लगा। अंधेरा छा गया। काठगोबर में बिलबोर्ड गिरने से 35 लोग जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस पर असर भी पड़ा है। कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है, जबकि कुछ के समय में बदलाव किया गया है। उधर दोस्तों, मेट्रो लोकल रेल सर्विस भी प्रभावित हुई है। हालांकि 2 घंटे बाद फिर से सेवाएं शुरू हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लखनऊ से अवध तक बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा चुनावी बयान, बोली अलग राज्य बनाएंगे। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी के केंद्र की सत्ता में आने पर अवध क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाएगा। मायावती ने लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि लखनऊ से अवध क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि अवध को अलग राज्य बनाया जाए। जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो अवध क्षेत्र को अलग से राज्य बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ भी आता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स पर नंबरों की बरसात, लाखों बच्चों को मिले 90% से ज्यादा अंक। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। दोनों परीक्षाओं में लगभग 39 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था। 10वीं में करीब 22 लाख परीक्षार्थियों ने, तो वहीं 12वीं में 16,21,224 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। 12वीं की परीक्षा में कुल 87.98% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों ने जमकर नंबर्स हासिल किए। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल 2,12,384 स्टूडेंट्स ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं, जो कि कुल अभ्यर्थियों का 9.90% है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। व्हाट्सएप का बड़ा प्लान, ब्लॉक किया जाएगा स्क्रीनशॉट फीचर, ऐसे करेगा काम। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने इस साल मार्च में जानकारी दी थी कि वह जल्द ही यूजर्स के पास एक सुविधा को हटाने जा रहा है। इसके बाद कोई भी व्हाट्सएप यूजर किसी दूसरे यूजर से व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेगा। यह अपडेट यूजर्स की प्राइवेसी के मद्देनजर लिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इस फीचर का नाम स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग प्रोफाइल फोटो है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WF बीटा इन्फो ने बताया कि व्हाट्सएप एक नया अपडेट ला रहा है। इसके बाद iOS यूजर्स किसी दूसरे यूजर्स की प्रोफाइल फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे।